हेलो बच्चों, मैं आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पे। प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 10th का डेली वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड किया जाता है। चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो या साइंस हो या फिर हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो डेली शाम को 7 बजे देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आती है उसे ऑल पे करके ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंचे, आसानी से वॉच कर पाएं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, कोई दोस्त छूटने न पाए, सबका हेल्प कीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है, क्लास 10th में जो हैं। और आपके छोटे अगर भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उनके लिए एक यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज के नाम से बता दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लें। उस पर रेगुलर वीडियो सुबह 6 बजे मिलता है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा? देखिए, जैसे 140 है, ठीक है, 140 बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान तरीके से समझिए, जल्दबाजी मत करिएगा। इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। इसका गुणनखंड 2 से काटिए 70, फिर 2 से काटिए 35, फिर 5 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। ये जो आए हैं यही सब गुणनखंड हैं, ये इसके गुणनखंड है। तो 140 का जो गुणनखंड आप लिखोगे तो क्या होगा? 140 के बराबर ये 2 कितनी बार? 2 बार आया है, इसका घात आप 2 लगा दीजिए, इंटू 5 एक बार है, 5 ऐसे रहने दीजिए, 7 एक बार है, यही तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ऐसे अगला देखिए, दूसरा नंबर 156 है। तो आपको क्या करना है? 156 का गुणनखंड करिए। 156 का गुणनखंड 2 से कट जाएगी संख्या, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8, 78, 2 से काटिए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 3 से कटेगा 13 हो जाएगा, फिर 13 से कटेगा 13। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 156 के 2 बार आया है, 2 घात 2 गुणते 3 एक बार है, 3 एक बार लिख लीजिए, और गुणे 13 एक बार है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आप लिख दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ऐसे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। थोड़ा से अब अगला सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल है जी। 3825 है ना, क्या है? 38 और 25, इसका गुणनखंड क्या? अभाज्य गुणनखंड। आप यहां ऐसे लिख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा कितने का? 3825 का, ठीक है। ऐसे तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको, 3825 का जो गुणनखंड होता है, यहाँ ऐसे काट लीजिएगा, 38 और 25, तो 2 से तो कटेगा नहीं, अंतिम संख्या अगर 2 से कट जाए तो पूरी संख्या 2 से कटती है, इसका नियम ये होता है डिविजिबिलिटी का। अब 3 से नहीं, 3 का नियम ये होता है कि संख्याओं को जोड़कर अगर काटते हैं 3 से तो पूरी संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं। देखो 8 5 2 7 8 7 15 3 18, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 1 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, इतना हुआ, 12 36, 2 22 7 21 15, हाँ ठीक है। अब ये देखिए 7 5 12 3 सभी भी कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, 425, 5 2 7 4 11। अब 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता तो सब संख्या 4 से कटती। अब यहाँ 5 से काटिए, अंतिम में 5 है, 5 से काटेंगे, 5 8 40, 2 बचेगा 25, 55 25, फिर 5 से 17 5 85, फिर 17 से 1 आ जाएगा। ये इसके क्या है? यही जो आए हैं यही इस तरफ, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। और इनको लिखना कैसे है? 3 2 बार आया है, 3 घात 2 लिखना है, और ये 5 2 बार आया है तो 5 घात 2 लिखना है, और 17 एक बार आया है, 17 एक बार लिखना है, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चौथा नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्या? 5005। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5005 का अगर हम गुणनखंड करेंगे, देखो 5 से कटेगा, 1 और 2 3 4, 2 3 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 1 यहाँ आएगा, 00 फिर 1। अब ये जो 1001 है ना, ये 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, और ये 13 से भी कटता है। 7 11 13 इन तीनों संख्याओं से कटता है, चाहे जिससे पहले काट लो।
ये याद कर लीजिए, 1001 अगर रहे जहाँ तो 3 से कटेगी, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। तो 7 से काट के देखते हैं, 7 के साथ 3 बचे 30, 7 चौक 28, 2 बचे 21, 7 त्रिक 21, 143। अब देखिए ये 4 से कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 के 11, 3 33, 11 3 33, फिर ये 13 से कटेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 1001 जो है ये 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से भी कटता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे कितना आया 13, इसके ये अभाज्य गुणनखंड है। राइट, अब प्यारे बच्चों यहां से 4 नंबर हुआ, 5वां देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, 74 29 है, क्या है 7429, और यहाँ इस 74 29 का गुणनखंड करेंगे तो ये 17 से कटेगा, उसके पहले किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये 17 चौका 68, 6 42, 17 दूना 34, 8 5, 17 पचे 85, फिर ये कितने से कटेगा, 17 के बाद ये 19 से कटेगा, उसके पहले किसी संख्या, 19 दूना 38, 4 19 दूना 38 हो गया, 4 बचेगा, 4 57, लेकिन संख्या में कुछ फॉल्ट है क्या, 1 मिनट फिर से देखते हैं इसको। 74 29 को, ठीक है, अगर हमने 17 से काटा, 17 चौका 68, 68 4 2 6 6 62 हो जाएगा। हाँ यहाँ 6 बचा है, 62 62, 17 त्रिक 51 होगा, 51 जब होगा तो हासिल कितना 17 त्रिक 51, शेष बचा 9 2 11, 119 हो जाएगा, 119, 17 छक्का 17 सत्ते 119। अब यहाँ फिर कितने से कटेगा, 19 से, 19 अगर काटेंगे, 19 दूना 38, 5 57, 19 त्रिक 57, फिर 23 से काट दीजिए, 23 के 23 आ गया। अब इसी का गुणनखंड यहाँ लिख लीजिए, इधर 17 है गुणते 19 है गुणते क्या है 23 है, बस इतना, यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। हाँ ये सवाल बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही अच्छा, 3 सवाल इसमें दिया है। इसमें कितने सवाल हैं, दूसरे वाले में प्यारे मित्रों 3 सवाल हैं। फर्स्ट नंबर इसको हम लेते हैं, ठीक है, और इसमें कहा है निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम, देखिए फार्मूला होता है n1 और गुणते n2 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसी फार्मूला से जांच किया जाता है। ये दोनों पक्ष अगर बराबर हैं तो समझो सत्य है। देखिए अब आगे, अब इसका पहले तो गुणनखंड कर लीजिए, 26 का पहला नंबर सवाल स्टार्ट कर रहे हैं, 26 का गुणनखंड 2 गुणते 13 होता है, और उसके बाद 91 का गुणनखंड, 91 का 7 गुणते 13, 13 सत्ते 91। अब हम निकालेंगे इसका क्या, एचसीएफ, एचसीएफ अगर निकालेंगे तो जो मिलता है दोनों में वही तो एचसीएफ होता है, 13 और 13 मिल रहा है तो एक बार इसको 13 लिख लेंगे, ये एचसीएफ हो गया, जो ना मिले उसको छोड़ दो। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम जो है जो मिलता है पहले उसको लिखते हैं और बाकी जो बचा रहेगा उसको लिख लेंगे। तो ये मिल रहा है ना, देखिए ये जो है आपका कॉमन मिल रहा है, इसको हमने जो दोनों में मिल जाए वो एचसीएफ होता है मस, और लस जो है एलसीएम 13 और गुणते इसके बाद जो बचा है 2 है 7 है, ये 2 और 7 इसको गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 त्रिक 42 के यहाँ 2 और 14 के 14 और 4 18, 182 आया। अब हमें जांच करना है, जांच कैसे करोगे, देखो ऐसे लिख लेना, एग्जाम में आएगा तब भी ऐसे लिखना, जांच करना है n1 के बराबर, n1 इंटू n2 बराबर HCF इंटू LCM, ये इस तरीके से। अब यहाँ n1 n2 रखिए, n1 का मान देखो, ये जो दो संख्याएं हैं ये और ये n1 है ये n2 है, तो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, अब बराबर HCF क्या है, HCF 13 है और LCM 182 है, 182। प्यारे बच्चों यहाँ पे दो अंकों का गुणा एक लाइन में कैसे किया
अभी देखिए, आपको इसका एक स्पेशल मल्टीपल का कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें उस पर वीडियो हम बना देंगे। इस किनारे का गुणा करें, 6 के 6 हो जाएगा। अब बीच का बीच मतलब इस साइड बीच में आपस में गुणा होगा और किनारे किनारे का गुणा होगा। 9 छक 54 और 2 1 के 2, 54 और 2 56 के 6। अब फिर इस किनारे का इस किनारे से गुणा होगा। 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23 66 आया। अब इसका गुणा करो, देखिए 13 दूना 26, 13 13 से 91, 13 अट्ठे 104 और 2 हासिल 106। अब 13 के 13 और हासिल लगा 10 106 में, 13 10 23। तो आपके यहाँ क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड आ गया। इसकी जांच हो गई, प्रूफ सही है। तो इसे इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगला, इसी में जो है इसी तरीके से ये दूसरा भी है और तीसरा भी है। तो दूसरा जो है ये वाला 510 का पहले गुणनखंड करेंगे और उसके बाद 92 है। 510 का जो गुणनखंड होगा 17 त्रिक 51 होता है। ऐसे आप लोग हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समस्या होगी कैसे हमने लिख दिया। तो आपको ऐसे करना है, देखो ये 500 हम कैसे करते हैं, ये देखो 17 त्रिक ये जो 51 जो है 17 होगा और गुणते 3 होगा और गुणते ये 10, और 10 को हम जानते हैं कि इसमें गुणा होता है क्या, 2 गुणते 5। तो हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, 2 छोटी संख्या पहले, 3 फिर 5 और फिर 5 और इंटू फिर क्या है 17 है 17। अब यहाँ आपको कैसे लगाना होगा, 510 का फैक्टर कर लीजिएगा, 2 से काटिए, 25 दूना 50, 5 दूनी 10, 255। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से काटिए, 17 5 85, फिर 17 से काटिए 1। देखिए यही आया ना, यही जो है इसके गुणनखंड है, यहाँ लिख दिए। अब इसके बाद 92 है ना, ये 2 गुणते 23 होगा, 23 दूना 46 दूना 92 होता है। तो यहाँ 2 गुणते 2 और गुणते कितना 23, 23 दूना 46 दूना 92। अब इसमें अगर हम HCF निकालेंगे, HCF अगर लेंगे तो क्या आएगा, जो दोनों में मिल जाए, जो दोनों में मिल जाए। तो पहले ये मिल रहा है, उसके बाद ये 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 5 7 23, कोई आपस में मिल रहा नहीं। तो इसका HCF जो है 2 हो गया। और एलसीएम क्या आएगा, पहले तो जो मिला उसको लिख लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसको भी लिखेंगे। ये 2 है, उसके बाद छोटी संख्या देखो 2 3 2 3, बचा के 5 17 23, 5 17 23, 5 17, 5 है 17 है और 23 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 में 17 का 17 का गुणा इसमें करेंगे, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 और एक जीरो ये है, जीरो लगा देंगे। उसके बाद फिर 23 का गुणा करेंगे, इसमें जीरो आ जाएगा, 23 दूना 46, 4 और हासिल लगा 4, 23 जीरो में 0, 4 हासिल 4 हो जाएगा, 23 के 23, 23,440 आएगा। कितना, 23,440 आया। चलिए अब इसका जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। अब जांच वैसे ही होगा जैसे पहला क्वेश्चन हुआ था। आगे देखिए, अब इसका जांच करिए। जांच अगर आपको करना है, देखिए n1 होता है इंटू n2, ये दोनों जो संख्याएं हैं बराबर HCF इंटू LCM। अब n1 क्या है, दूसरा सवाल है ना, 510 है, ये जो है 510 गुणते 92 और बराबर HCF क्या होगा, HCF आपका आया 2, LCM कितना है
23,440। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको दिखाना है बराबर है कि नहीं। तो 2 से गुणा करेंगे 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,880 है उस तरफ। इस तरफ गुणा करिए, देखिए क्या आएगा। ये 0 0 लिख लेंगे। फिर इन दोनों का इन दोनों में गुणा करेंगे, एक एक 2 एक के 2। कहीं से कुछ मिस्टेक होगा क्या? अगर हम यहाँ 51 और 92 का गुणा कर दे रहे हैं तो 2 एक के 2 होगा। 5 दूनी 10, 9 के 9, 10 9 19 के यहाँ 9 और 9 पीछे 45, 45 और 45, 9 पीछे 45, एक 46, 46,920, 46,880 आ रहा है इसका। फिर से चेक कर लेते हैं 92। देखिए इस सवाल, इसका गुणनखंड 5 15 दूना 30, 30 17 3 51, ठीक है। अब उसके बाद ये जो 92 है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 4 दूनी 8 1 9, 92, ये भी ठीक है यहाँ तक। अब एचसीएफ 2 मिल रहा है, आ गया। एलसीएम 2 मिला, फिर उसके बाद 2 3 फिर 5 फिर 17 फिर 23। अब इसका गुणा कहीं फॉल्ट नहीं है, देख लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 हो गया। 12 पंचे 60। अगर हम 12 4 3 12 पंचे 60 में गुणा करेंगे 17 का, अगर 17 17 पचे 85, 17 छक्का 102 हो जाएगा और एक 0 यहाँ लग जाएगा और बचा 23। 23 से अगर हम गुणा करेंगे 23 0 0, 23 दूना 46 4, हाँ 23 दूना 46 यहाँ 0 होगा। 23 0 0, 23 दूना 46 6 होगा और यहाँ 4 आएगा और 23 के 23। ध्यान दीजिए ये गलत हो गया था गुणा करने में। 23,460 आना चाहिए, 23,460, 23,400 यहाँ 60 होना चाहिए, ठीक है। 23,460 अगर आ गया, ठीक। अब इसका जब हम करेंगे गुणा, यहाँ भी मिस्टेक होगा तब। 2 गुणते एलसीएम क्या है 23,460। अगर कहीं आपका गलत रहेगा तो यहाँ बराबर नहीं आएगा। 23,460 आया। अब इसका 2 गुणा करो 0, 2 छंग 12 का यहाँ 2 और 2 चौक 8 1 9 और 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। अब इसका इसमें गुणा कर लो, 2 के 2 और 9 के 9, 5 दूनी 10 9 19, 19 के 9 हासिल लगा 1, 9 पचे 45, 45 46, 46,920, 46,920 लेफ्ट हैंड साइड आया और बराबर ये राइट हैंड साइड आ गया। प्यारे बच्चों समझ लीजिए इसको, बस यहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मल्टीपल में। आगे देखिए ये हो गया ना, अब इसको सॉल्व करिए। चलिए देखिए अब तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में 336 है, क्या है 336, इसका गुणनखंड और 54 है। 54 का तो आप 9 छक 54 मतलब 2 गुणते 3 गुणते 3 और गुणते 3। आपको अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाओ तो गुणनखंड कर लेना, ठीक है। 2 3 6 छत्रिक 18, 18 त्रिक 54 हो जाता। 336 जैसे बड़ी संख्या 336 का ऐसे करिए। 336 का 2 कटेगा 16 दूना 32, 8 दूनी 16 68, 2 कटेगा 8 4, फिर 2 कटेगा 4 2, 2 कटेगा 2 और 1, फिर 3 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1 आया। इसका गुणनखंड क्या है इतना आया। अब इसको लिख लियो, यहाँ पे 2 गुणते 2, 2 कितनी बार है 4 बार, 2 तो 4 4 बार, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, ये देखो ये मिल रहा है। उसके बाद और 2 यहाँ है, इसमें नहीं है, लेकिन एक कॉमन और मिल रहा है, ये देखो। यही जो दोनों में मिलता है वही क्या होता है HCF होता है। तो HCF निकालेंगे क्या, HCF जो आएगा HCF आपका ये 2 गुणते 3 बराबर क्या हो 2 3 6, ये 6 होगा HCF। और LCM क्या होगा, LCM पहले जो मिल रहा है उसको लिख लो, 2 ये 3 3 है 3 लिखिए और उसके बाद जो बचा है
ये 3 बार 2 है, 3 बार 2 लिखो। और क्या बचा, 7 बचा, और ये 3 बार 2 बार 3 है, 3 गुणते 3 और गुणते ये 7 लिखना। अब इसमें गुणा करना है आपको। 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24, दूना 48, 48 3 144, 144, 144 में 3 का गुणा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 13, 3 एक के 3, 1 4, 432, और 432 में 7 का गुणा। अगर 432 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, और 7 त्रिक 21, 22 के 2, 7 चौक 28, 2 30, 3024। इसके एलसीएम आएगा 3024 आएगा, 3024। अब ये देखिए, ये गुणा करने पे 3024 आया, ये 6 आया। अब इसका जांच कर लीजिए आप, इसका जो है जांच करिए। जांच करेंगे तो यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा जांच। जांच में क्या होता है, n1 इंटू n2 बराबर क्या होगा, HCF इंटू LCM। इन दोनों का गुणांक जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो n1 क्या है, ये 336 है, और ये क्या है 54 है, और HCF 6 है, और गुणते LCM क्या है 3024 है। अब इसका इसमें गुणा करो। देखो हम तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग अपना कर लीजिएगा, बाकी इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। 4 छंग 24 4 आया, 4 छंग 24 4 आया, 6 पंचे 30, 4 तें 12, 30 12 42, 42 2 हासिल 44 4 आया। अब उसके बाद 4 तें 12, 5 तें 15, 12 15 27, 27 4 31 के 1 आया। फिर 5 तें 15, 15 3 18,144 आया। अब इसका गुणा करके देखो, 6 चौका 24 4 आया, 6 दूनी 12, 12 2 14 4 आया, हासिल 1, 6 0 0 हासिल 1 1 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। तो ये देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड आया ना, और बराबर राइट हैंड साइड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जांच हो गया क्लियर। अब अगला सवाल, चलिए दूसरा नंबर, तीसरे नंबर में इसमें 3 सवाल इसमें भी कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना। अभाज्य, अभी तक जैसे सम HCF LCM निकाल रहे थे, सेम वैसे निकलेगा। देखिए अब ये जो है फर्स्ट नंबर 12 का गुणनखंड कर लीजिए, क्या होगा 2 गुणते 2 गुणते 3 होगा, और 15 का गुणनखंड कर लीजिए, 3 गुणते 5 होगा, और 21 का कर लीजिए तो 3 गुणते 7 हो जाएगा। अब हमें कॉमन क्या मिल रहा है, ये देखिए, ये और ये और ये जो कॉमन मिल रहे हैं, और कुछ तो एक दूसरे में है नहीं, जो तीनों में है वही क्या है, HCF है। HCF आपका कितना है, 3 आ गया। LCM क्या आएगा, अब देखिए जो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं, बचा जो है उसको लिख लेंगे 2 गुणते 2, 2 गुणे 2, और गुणे में बचा क्या 5 और 7, 5 और इंटू 7। अब इसका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 6 से 42, 420। इसका जो आया LCM और ये HCF है, यही आपका आंसर है। बस ऐसे ही ये दूसरा और तीसरा भी होगा। देखिए दूसरा नंबर जो सवाल है क्या है, 17, 17 का 17 ही होगा और कुछ नहीं। 23, ये सभी अभाज्य संख्या हैं, इसके गुणनखंड भी अभाज्य, 23 होगा। और 29 है, तो इसका भी क्या होगा 29 ही होगा, किसी संख्या से कटेगा नहीं। लेकिन इसमें 1 से गुणा सब में हो सकता है, क्यों 1 से गुणा सब में हो सकता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 2 होता है, या तो अपने आप या तो फिर एक, सिर्फ 2 ही गुणनखंड रहता है। ये देखो 2 2 गुणनखंड है, तो इसमें 1 से हम गुणा कर सकते हैं। या अगर 1 से गुणा नहीं कर रहे हो, जब कॉमन न मिले किसी में, जब किसी में कॉमन न मिले, तब वहाँ HCF जो है, HCF आपका क्या हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM देखेंगे HCF LCM, हाँ तीनों। अब ये हो जाएगा 17 गुणते 23 और गुणे क्या 29। अब 17 दूना
17 23 का गुणा करेंगे, 17 त्रिक 51, 17 दूना 34, 34 और 5 39, और इसमें 29 का गुणा कर देंगे। 29 का जब गुणा करेंगे 9 1 के 9, 9 9 81, 2 1 के 2 81, 2 83 3, और फिर 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 18 और 27 45, 45 हो जाए। 45 के यहाँ एक हासिल कितना था, 9 9 9 81, हाँ 8 हासिल था। तो 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 18 और 27 45, 45 और 8 53 3 होगा, और 3 दूनी 6, 6 5 11, 11,339। इसका जो आएगा 11,339, राइट। ये आपका दोनों आंसर होगा। अगला दूसरा नंबर हो गया, पहला हो गया। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, ये है 8। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणते 2 गुणते 2, और उसके बाद क्या है 9 है, 3 गुणते 3, उसके बाद 25 है, 25 है 5 गुणते 5, इतना होगा। अब इसमें मिलाइए, HCF क्या होगा, जो कॉमन मिल जाए। HCF कुछ मिल रहा है, इन तीनों में कुछ नहीं मिला, तो एक का गुणा तो होता ही है हर संख्या में। तो इसमें जब कुछ नहीं मिला तो क्या लिखेंगे 1, HCF 1, और LCM लिखेंगे हम। देखो LCM क्या है, ये सभी को हम लिख लेंगे क्या, 2 गुणते 2 2, और 3 गुणते 3, 5 गुणते 5। अब इसका जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले 5 हम 25, 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200, 2 3 6 त्रिक 18, यानी 1800 हो जाएगा। ये आएगा आपका 1800। ये आंसर है, ये है, नोट कर लीजिए। ये समाप्त हुआ। तीसरा नंबर सवाल क्लियर हो गया। अब जो है इधर दूसरा तो हो गया था, हाँ तीसरा नंबर हो गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, इसमें ये क्या है N1 है, और ये क्या है N2 है। दो संख्या दिया, क्या दो संख्या दिया, दो संख्या का HCF दिया है कितना, HCF 9 है, ठीक है। और N1 के बराबर पहली संख्या 306 है, 306। N2 के बराबर और 657, जो कि ये संख्या यहाँ भी दिया है, LCM पूछा इसी का, क्या है 657। अब जो फार्मूला होता है N1 गुणते N2 बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM, ये होगा। N1 का मान 306 है, देखो 306 गुणते, और N2 का मान 657 है, बराबर HCF क्या है, HCF यहाँ 9 दिया था, हमने 9 लिखा है, तो यहाँ 9 लिख लीजिए। और LCM क्या है पूछ रहा है, LCM को ऐसे मान लीजिए x, ठीक है, x मान लीजिए, ऐसे LCM लिख लीजिए, ठीक है, या आपकी इच्छा कहे तो LCM लिख लीजिए। अब ये 9 से काट दीजिए कोई भी संख्या, ये काटिए, 9 7 63 और 2 27, 9 त्रिक 27, 73 आ गया। अब ये जो 73 आया है, इसका इसमें गुणा होगा LCM के बराबर। LCM क्या आएगा, ये LCM 73 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, 8 आ जाएगा, 3 0 0 7 6 42, 42 एक हासिल 43, 3 आया। अब उसके बाद इन दोनों में गुणा, 3 3 9, 7 0 0, 9 और 4 13 का यहाँ 3 आया, हासिल 1, 7 त्रिक 21, 21 1 22, 22,338, ये इसका आंसर होगा। तो बात समझ में आया, LCM इतने का LCM पूछा था तो LCM आ गया 22,338। अब हम कैसे गुणा फटाक से कर देते हैं, इसका वीडियो जरूर बनाएंगे आप लोग के लिए। देखिए ये सवाल तो हो गया। अगला 4 नंबर हुआ, 5वां देख लीजिए। 5वां, पहले ध्यान से समझिए बात को, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
प्राकृतिक संख्या यन के लिए यन का जो मान होना चाहिए क्या, 1 2 3 4 या कुछ भी हो, अनंत रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर यन का मान 1 2 3 4 5 है तो 6 के पावर यन क्या 0 पर समाप्त होगा? 6 पावर यन, 6 पावर यन, 6 पावर यन पहले तो समझा देते उसके बाद लिखा दे रहा है। 6 पावर यन 0 पर नहीं समाप्त हो, क्योंकि 2 गुणित 3 के पावर यन होगा। यन का मान चाहे 1 रखो चाहे 2, 2 3 6, 6 घात 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे वो 6 ही लास्ट में आएगा, 0 कभी नहीं समाप्त होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 होता है, 2 × 5 पावर यन होना चाहिए। यानी कि 10 के घात अगर कोई संख्या है नेचुरल नंबर, अब इसका 2 × 5 के 5 दूनी 10 हो जाएगा। एन का मान चाहे 1 रखो चाहे 2 रखो चाहे 3 चाहे 1000 रखो, और लास्ट में क्या आएगा? 0 पर ही समाप्त होगा। तो आप यहां लिख सकते हो ऐसे 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2 × 5 पावर n होना चाहिए, बस इतना। बात समझ में आया? अब आगे 5वां हो गया, 6वां देखिए। हाँ, इसमें जो कहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये जो संख्याएं हैं भाज्य संख्या क्यों है, कारण बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 7 गुणते 11 है, ये 13 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, 7 गुणते 11 गुणते 13 और प्लस में 13 है ना। अब हम देख रहे हैं ये गुणा में है और ये प्लस के बाद ये और ये कॉमन मिल रहा है, तो 13 अगर हम कॉमन करेंगे तो 7 गुणते 11 और प्लस यहाँ 13, यहाँ से 13 निकल गया, यहाँ से 13 निकलेगा, 1 बचेगा ना। तो यहाँ क्योंकि 13 1 के 13 हो जाएगा और 13 किसमें गुणा करेंगे यही आएगा, 11 7 77 और 1 78 हो जाएगा। अब भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणन। देखो 13 है, 78 है और इसमें 1 का गुणन ऑलरेडी रहता है, 1 से गुणा कर सकते हैं, तो 3 गुणनखंड हो गए। ये 78 को भी तोड़ोगे तो 78 भी टूट जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हो कि 1 के अतिरिक्त या ऐसे लिख लो 1 के अलावा 2 अन्य गुणनखंड हैं, यानी 1 के अलावा अगर 2 गुणनखंड हो जाएंगे तो संख्या भाज्य हो जाती है, और 1 के अलावा सिर्फ 1 गुणनखंड रहे तो अभाज्य होगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या इसीलिए है क्योंकि 1 के अलावा 2 और गुणनखंड इसके हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है। जब 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या हो जाती है, और सिर्फ 2 गुणनखंड जिसमें होता है वो अभाज्य होता है, न कम न ज्यादा, सिर्फ 2 गुणनखंड। तो चलिए ये तो हो गया। अब इसी तरीके से ये वाला देख लीजिए, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और प्लस यहाँ 5 है, इतना। अब यहाँ देख रहे हैं ये प्लस के बाद और प्लस से पहले गुणा में आपस में रहे तो इसमें कॉमन नहीं, अगर प्लस लग जाए तो अगर मिले तो कॉमन ले लेना। ठीक है, अब यहाँ 5 और यहाँ 5 मिल रहा है, ध्यान दीजिए 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणते 6, ये 5 कॉमन हो गया, ध्यान दीजिए ये और ये कॉमन होगा, तो यहाँ बचा क्या 6 7 6 4 और 3 2 1 और प्लस यहाँ 5 निकला तो 1। अभी 5 गुणते देखिए 2 के 2 3 6 चौका 24 24 छक्का 144 और 144 में 7 का गुणा 7 चौक 28 7 चौक 28 और 2 30
7 के 7, 7 3 10, 1008 आया, 1008। ये है आपका 1008 आ गया, ये 1008 आ गया। ध्यान दीजिए 5 गुणते 1000, इसमें भी एक के अलावा वही लिखना, एक के अलावा एक के अलावा दो अन्य गुणनखंड हैं, दो, ऐसे लिख लीजिएगा, अन्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। राइट, नोट कर लीजिए। अब अगला 6 नंबर हुआ। 7वां नंबर देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करें देखिए, ये किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है, कोई मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्त है, वृत्ताकार क्या है, पथ है। पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, अगर सोनिया कितना समय एक चक्कर लगाने में पूरा कितना लेगा, 18 मिनट। और जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, अगर रवि इस मैदान के चारों तरफ दौड़े, रवि को लगेगा आपको, रवि को 12 मिनट लगता है। कितना, 12 मिनट लगता है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो एक ही स्थान, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप पहले इसकी थ्योरी समझ लीजिए है क्या। देखो, जब भी अगर कम से कम न्यूनतम संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछे, इन सब में क्या होता है, एलसीएम निकाला जाता है। या फिर सर्कल दिया रहे, गोला दिया रहे, वहां से एक साथ कई व्यक्ति या कई वस्तु या कुछ भी मान लीजिए, अगर उस चक्कर में, उस गोले में एक साथ शुरू करते हैं, उन लोगों का अलग अलग अगर टाइमिंग रहेगा, तो एक पहले पहुंचेगा, दूसरा बाद में, तीसरा उसके बाद में, ऐसे पहुंचेंगे, कम ज़्यादा समय लेंगे। लेकिन ये घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा वहीं पे एक साथ पहुंचेंगे। तो वो क्या है, कितने मिनट बाद। तो यही बात कही गई है कि एक सर्कल है, क्या, एक गोला है, ये मैदान के चारों तरफ गोला है। सोनिया जो है, सोनिया यस से मान लेते हैं, सोनिया कितना, 18 मिनट, और रवि कितना, 12 मिनट। ये दोनों साथ चलेंगे। अगर यहाँ से दोनों साथ में एक ही दिशा में चलना शुरू करें, तो सोनिया तो पहले पहुंच जा, रवि तो पहले पहुंचेगा, 12 ही मिनट लेगा, आ जाएगा, फिर से आगे चल देगा। लेकिन सोनिया 18 मिनट लेगा, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते एक समय आएगा कि दोनों का समय एक बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या निकाला जाता है, एलसीएम। और जब अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे, तब वहां एचसीएफ निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन। और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोवेस्ट में जब एलसीएम निकाला जाता है, जब छोटी छोटी संख्या पूछे, या सर्कल में अगर 3-4 लोग दौड़ रहे हैं, एक साथ कब पहुंचेंगे, इस कंडीशन में एलसीएम निकालना होगा। कितने का, 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा। देखो, 18 का गुणनखंड 2 गुणते 3 गुणते 3 होता है। 12 का गुणनखंड 2 गुणते 3 होगा। अब इसका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, पहले जो कॉमन मिले उसको लिख लो, और उसके बाद जो बचे उसको लिख लो। तो इसका 2 आएगा, इसका क्या आएगा, 2 आएगा, गुणते ये 3 आया है, और गुणते जो बचा है ये 3 और ये 2, यानी 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 18, 2 36, कितना मिनट, 36 मिनट लेगी। 36 मिनट बाद, कितने समय बाद, 36 मिनट के बाद वे दोबारा से उस सर्कल पर एक साथ पहुंचेंगे। राइट, चलिए अब जो है 1.3 नेक्स्ट वीडियो, एक मिनट, हाँ इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
इसके बाद अब ध्यान दीजिए 1.3 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर न किए हो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।